रामायण कथा भाग 41। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कुमार भरत और माता कौशल्या का संवाद। शत्रुघ्न मंथरा को बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर फेंकने जा रहे थे। तभी दयालु भरत जी ने उन्हें रोका और दोनों भाई माता कौशल्या जी से मिलने गए। माता कौशल्या ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है। व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरी। ये देखकर भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दो। सीताजी और मेरे दो भाई कहाँ है? कैकेयी इस जगत में क्यों जन्मी, और अगर जन्मी तो बांझ क्यों ना रही? जिसने कुल के कलंक मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया, माता मुझ जैसा अभागा कौन होगा? मेरे कारण तेरी ये हालत हुई माता। पिताजी स्वर्ग में गए और रामजी वन में गए। इन सब अनर्थों का कारण सिर्फ मैं ही हूँ, मुझ पर धिक्कार है। भरत के कोमल वचन सुनकर माता उठी और उसने भरत को अपनी छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता ने भरत जी को ऐसे गले लगाया है जैसे श्री राम ही लौटकर आ गए हो, और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगाया। दोनों पुत्रों को गले से लगाकर कोमल वचन से बोली, मेरे पुत्र धीरज धरो पुत्रो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल की गति को कोई नहीं टाल सकता है। तात किसी को दोष न दो, विधाता मुझसे रूठ गया है। जो मुझे इतने दुख दे रहा है, उसे कोई प्रसन्नता मिलती होगी, पता नहीं अब भी क्या बाकी रहा है। तात पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वतल वस्त्र लिए। ना कोई विषाद था, ना कोई शोक। उनका मुख प्रसन्न था, ना आसक्ति थी, ना रोष। सबको सब तरह से संतोष करवा के वे वन को गए हैं। ये सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई। वे श्री राम के चरणों को किस प्रकार छोड़ सकती, और साथ में लक्ष्मण भी चल पड़े। सब ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए, पर वह नहीं रुके और श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। ना मैं उनके साथ गई और ना ही मेरे प्राण गए। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ। फिर भी इस अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने पुत्र की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आई। प्रेम तो कोई राजा से सीखे, जिसने पुत्र विरह में प्राण त्याग दिए। मैं तो श्री राम सरीखे पुत्र की माता, फिर भी वज्र सी कठोर हूँ। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानीवास व्याकुल हो उठा और विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्होंने बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सभी माताओं को पुराणों और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर सुनाई। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पाप है, इस काम में मेरा मत हो तो वो सारे पाप मुझे लग जाए। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी है, तात तुम तो मन वचन और कर्म से श्री राम जी को समर्पित हो। श्री राम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्राण प्रिय है, और तुम भी रघुनाथ जी को अपने प्राणों से अधिक प्यारे हो। तुम श्री राम जी को प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे लोग स्वप्न में भी सुख नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को गले से लगा लिया। इस प्रकार विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे निकाल दी। सुबह वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों को और महाजनों को बुलाया और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से उपदेश दिया। मुनि ने कहा है, तात धीरज धरो और आज जो कार्य करना आवश्यक है वो करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और सब तैयारी करने लगे। वेदों में बताई हुई विधि से राजा के देह को स्नान कराया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब रानियों को चरण पकड़कर सती होने से रोका और सब रानियां भी श्री राम जी के दर्शन के अभिलाषा से रुक गई। चंदन के अगर के और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्य से सरयू की किनारे सुंदर चिता बनाई, जो ऐसी मालूम होती थी जैसे स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाई गई हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और फिर सबने विधिवत स्नान किया और तिलांजलि दी।
फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशागात्र विधान किया। मुनि वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। सुविधा हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिया। गाय, घोड़े, हाथी, सब अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी और मकान भरत जी ने दान दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह तो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर मुनि श्री आए। उन्होंने सब मंत्रियों को और महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न को बुलावा भेजा। भरत जी को गुरु ने अपने पास बिठाया और नीति और धर्म पर ज्ञान दिया। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी करी थी मुनि ने वह सुनाई। राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर अपना पुत्र प्रेम सिद्ध किया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।